ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है श्री राम कथा में अरण्यकांड भाग 1। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अभी तक आपने सुना अयोध्या कांड में भरत जी का सुंदर और अनुपम प्रेम का रसपान किया। अब कथा आगे। एक बार प्रभु श्री राम सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं तथा सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और उन्हें आदर के साथ उस गहने को श्री सीता जी को पहनाते हैं। परंतु देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत उसी समय कौवे का रूप धारण कर सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग जाता है। ऐसा वो मूर्ख जयंत जो कौवा बना है वह इसलिए किया ताकि रघुनाथ जी का बल देख सके। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई कीन छलु मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीन दुखियों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी घोर मूर्ख जयंत ने छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर ब्रह्मवान कौवा के पीछे लग जाता है। वह भागते भागते पिता इंद्र के पास पहुंचता है, परंतु इंद्र भी श्री राम जी का विरोधी मानकर उसे वहां नहीं रखता है। वह निराश व भयभीत होकर भागता ही रहता है। उसे किसी को रखना तो दूर, किसी ने बैठने तक के लिए भी नहीं कहा। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, जो श्री राम जी से विमुख होता है उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। जब नारद जी ने देखा जयंत बहुत व्याकुल है, तब उन्होंने जयंत से कहा, तुम श्री राम जी के चरणों में जाओ, वह बहुत ही कृपा निधान है, वह तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। तब जयंत अपनी रक्षा की विनती करते हुए कृपालु भगवान के चरणों में जाते हैं और अपने लिए रक्षा मांगता है। तब प्रभु श्री राम उनकी एक आंख काना करके छोड़ देते हैं। प्रभु श्री राम चित्रकूट में बसकर बहुत से चरित्र करते हैं जो कि कानों को अमृत के समान प्रिय है। कुछ समय बाद जब प्रभु को लगा यहां मुझे बहुत से लोग जान गए हैं, अतः यहां भीड़ हो जाएगी, तो वहां से प्रस्थान करते हैं। वहां सभी मुनियों से विदा लेकर अत्रि मुनि के आश्रम में आते हैं, जहां उन्हें देखकर अत्रि जी अति हर्षित होते हैं तथा उनका पूरा आदर सत्कार करते हैं। विनय और शीलवती सीता जी भी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी से मिलती है। अनुसुईया जी सीता जी को आशीष देकर उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाती है, जो नित्य नए और निर्मल तथा सुहावने बने रहते हैं। अनुसुईया जी सीता जी को स्त्री धर्म के बारे में भी बताते हैं।
धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्तिकाल परखियै चारी। ऐर्य धर्म मित्र और स्त्री की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। अतः स्त्री को चाहिए पति का किसी भी परिस्थिति में शरीर वचन और मन से उनके चरणों में प्रेम करे, किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहां भी जाकर जन्म लेती है वह भरी जवानी में ही विधवा हो जाती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी भगवान को अति प्रिय है तथा चारों वेद में उनका यश गान गाया जाता है। सीता, राम व लक्ष्मण जी अत्रि मुनि तथा अनुसुईया जी से आज्ञा लेकर अगले वन को जाते हैं। कलिमल समन दमन मना, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनई जय तिन्न परा, राम रहई अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी सदा प्रसन्न रहते हैं। तो प्रेम से कहिए भक्त वत्सल श्री रामचंद्र भगवान की जय। आगे चलने पर रास्ते में विराट नामक एक राक्षस मिलता है। श्री रघुनाथ जी उसे मारकर परम धाम को भेज देते हैं। चलते हुए श्री राम जी पत्नी तथा भाई के साथ शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। देखी राम सुख पंकजा, मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत आती, धन्य जन शरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आनंद पूर्वक उसका रसपान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म मानो धन्य हो गया हो। शरभंग मुनि चिता बनाकर उस पर बैठ जाते हैं तथा श्री राम जी से कहते हैं कि आप मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं आपके धाम में मिल सकूं। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और वैकुंठ धाम को चले गए। फिर रघुनाथ जी आगे चलते हैं। श्रेष्ठ मुनियों का समूह उनके साथ साथ चल पड़ता है। रास्ते में ऋषि मुनियों के हड्डियों का ढेर देखकर प्रभु बहुत दुखी होते हैं। निश्चरहीन करऊमहि, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनि के आश्रमहि, जाय जाय सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उन्हें सुख दूंगा। इस प्रकार आगे चलते हुए रास्ते में अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतिछन मिलते हैं, जो श्री राम जी को अगस्त्य मुनि के आश्रम तक ले जाते हैं। वहां प्रभु का बहुत ही प्रेम व आदर पूर्वक सम्मान करते हैं। यह देखकर वहां जितने भी मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन कर हर्षित हो जाते हैं। प्रभु जी अगस्त्य मुनि का आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी आगे चलते हैं और चलते हुए शीघ्र ही दंडक वन में पंचवटी पहुंच जाते हैं। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृही छाई। वहां श्री राम जी को गिद्धराज जटायु से भेंट हुआ। उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी बनाकर रहने लगते हैं। प्रभु जी
आज की कथा यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु जी, यदि आपको श्री राम कथा अच्छा लग रहा हो तो कृपया आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर अवश्य दीजिएगा। प्रभु जी शिवा यात्रा दर्शन रखे आपको प्रसन्न। ओम नमः शिवाय।